अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? कब्रिस्तान, कोई सुनसान सड़क, या फिर कोई पुरानी बंद हवेली? लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर जाने से पहले देवता भी 100 बार सोचते हैं, जहां पर मृत्यु भी कुछ नियमों से बंधी हुई है और जहां की शक्ति काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं। वो जगह है शमशान, और शमशान का रक्षक और उसका मालिक है मसान। मसान कोई साधारण भूत नहीं। मसान को शमशान भूमि का रक्षक, मृत आत्माओं का, या कह सकते हैं मृत शक्तियों का मार्गदर्शक और अघोर तंत्र का सबसे शक्तिशाली शक्ति माना जाता है। कई जगह कहा जाता है कि मसान जलती हुई हर चिता को देखता है और शमशान में भटकती आत्माओं को मृत्यु के बाद उनका रास्ता दिखाता है, और जो गलत रास्ता चुनता है उन्हें दंड भी देता है। कहते हैं मसान शमशान का स्वामी है। कई जगह यह भी कहा जाता है कि मसान हर किसी को दिखाई नहीं देता, पर जिसे दिख जाए वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। मसान को और भी कई नाम दिए गए हैं: शमशान देवता, मसान बाबा, या शमशान भैरव। इसकी उत्पत्ति पे कई अलग अलग कथाएं या कह सकते हैं मान्यताएं हैं, क्योंकि कुछ शक्तियों के बारे में जानना हानिकारक भी है और दुर्लभ भी। एक कथा कहती है कि एक ब्राह्मण जो महाज्ञानी था, उसने तंत्र का दुरुपयोग किया। उस तंत्र के मध्य में उसकी मृत्यु हो गई। उसे मोक्ष तो नहीं मिला, पर वो शमशान से ही बंध कर हमेशा के लिए रह गया। वो मशान से बंध गया और कहा गया उसे मसान। एक कहानी और है। कहते हैं एक तांत्रिक ने शमशान साधना अधूरी छोड़ दी। उसकी साधना तो अधूरी रह गई, पर साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा शमशान से हमेशा के लिए बंद कर रह गई। धीरे धीरे वो शमशान की खुद शक्ति बनता गया और बन गया मसान। इसीलिए कहा भी जाता है कि शमशान साधना या तो आपको देव बना सकती है या फिर सीधा मसान। मसान का स्वरूप, इसका स्वरूप बेहद भयानक बताया गया है। कहते हैं इसकी आंखें अंगारे जैसी जलती लाल, काले या राख से ढका शरीर, कई बार बिना सिर या फिर कई बार आधा जला चेहरा होता है। नाखून बेहद लंबे होते हैं। कई अघोरी कहते हैं कि मसान को देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मसान अपने आने के कुछ संकेत भी देता है। कहते हैं जब मसान आता है तो चिता अपने आप भड़क उठती है। चिता की अग्नि अंगारे भरने लगती है। चिता की राख अचानक बिना हवा के उड़ने लगती है। कभी कभी जब आपकी परीक्षा हो, जब आप शमशान साधना में हो, तो मसान धीरे से आकर आपके कानों में आपका नाम पुकार जाता है। मसान परीक्षा भी लेता है और मृत्यु भी देता है। मसान साधना ये तांत्रिक साधकों और तांत्रिक समाज के लिए भी सबसे खतरनाक और जानलेवा साधनाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर तांत्रिक मसान साधना कुछ विशेष वजहों से करते हैं, जैसे आत्माओं पर नियंत्रण पाना, अदृश्य शक्तियों को पाना, शत्रुओं का नाश और शमशान की मृत आत्माओं से संवाद। ये कुछ ऐसी वजह होती है जिनके लिए कुछ तांत्रिक बेहद जरूरी साधना करते हैं, मसान साधना करते हैं। मसान साधना की कुछ शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा ना किया जाए या छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। मसान साधना की शर्तें होती हैं कि ये साधना केवल अमावस पर पूर्ण की जा सकती है। इसके लिए सिर्फ एक जगह अनुकूल है, वो है खुद शमशान। इसके लिए पूर्ण मौन, किसी मृत इंसान की अस्थियां या फिर राख की आवश्यकता होती है। कहते हैं शमशान साधना में एक छोटी सी भी गलती आपको खुद शमशान का हिस्सा बना सकती है। अघोरी मसान को कोई सेवक नहीं बल्कि सहायक मानते हैं। अघोरी शमशान में रहते हैं, चिताओं के बीच सोते हैं, और उनका मानना है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, ये एक दोबारा जन्म का अगला द्वार है। ये एक पारलौकिक शक्ति का एक द्वार है, एक अनदेखा द्वार जिसे पार करने पर इंसान लौट नहीं सकता।
अघोरियों के मुताबिक मसान एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जिसे दास नहीं बनाया जा सकता, उसकी सहायता ली जा सकती है। अघोरी शमशान में रहकर भैरव मंत्रों का जाप करते हैं ताकि वो मसान को प्रभावित कर सकें और उसे प्रसन्न कर सकें। भारत में मसान से जुड़े कई स्थान प्रसिद्ध हैं। कहते हैं इन स्थानों पर आज भी मसान की उपस्थिति महसूस की जा सकती है, जिनमें से कुछ स्थान हैं कामाख्या मंदिर, उज्जैन, वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, राजस्थान के पुराने शमशान, बंगाल के कुछ शमशान। ये ऐसी जगह है जहां पर जाना रात में आज भी मना है, जहां का नाम लेने से पहले गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी पहले आग का गोला घुमाते हैं, घर की नजर उतारते हैं या फिर थूक देते हैं। मसान के बारे में कई कथित सच्ची घटनाएं मिलती हैं, जिनमें से पहली है एक ऐसे तांत्रिक की जो मसान की साधना पर बैठा था। अमावस्या की रात को एक तांत्रिक शमशान में मसान साधना पर बैठा। अचानक से बुरी तरह चीखने की आवाज आई। चीख उसी तांत्रिक की थी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर शमशान में रात के वक्त जाकर देख सके। जब सुबह लोगों ने जाकर देखा तो वहां पर सिर्फ राख मौजूद थी और तांत्रिक का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ कहते हैं उसे मसान ले गया, कुछ कहते हैं वो मसान बन गया और कुछ कहते हैं कि शमशान किसी को नहीं छोड़ता। कुछ गलतियों की कभी माफी नहीं मिलती, और खासकर अगर वो गलतियां शमशान के नियमों से जुड़ी हों। दूसरी घटना एक ऐसी गलती की है जिसकी माफी नहीं मिली। एक आदमी जो शराब पीकर नशे में धुत शमशान में घुस गया रात के समय। किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं मिला, और सुबह लोगों को वो आदमी उसी शमशान में बेहोश पड़ा मिला। कहते हैं उस इंसान की मानसिक स्थिति आज तक टूटी हुई है। तो कुछ गलतियां ना ही करे तो ही अच्छा। एक कहानी शमशान के पहरेदार की है। कहते हैं शमशान का एक पहरेदार रात में रोज जलती हुई चिताएं गिनता था। एक रात गिनते गिनते उसे एक चिता अलग से जलती हुई दिखी। जी हाँ, एक एक्स्ट्रा चिता जलती हुई दिखी। कहते हैं उस रात उसने उसे घूर के देखा और अगले दिन उसकी चिता उसी शमशान में जल रही थी। जी हाँ, अगले दिन उस चौकीदार की, उस पहरेदार की मौत हो गई। इसीलिए कहते हैं शमशान में रात में ना देखें, ना जाएं, और कुछ गलतियां जैसे कोई चैलेंज लेना, किसी की भड़काने पर घुस जाना, मसान को चैलेंज देना, ये बेवकूफ़ी कभी ना करें। विज्ञान मसान को तो नहीं मानता, पर हजारों साल पुराने ग्रंथ, मान्यताएं और लोक कथाएं, कई तांत्रिक ग्रंथ, कुछ ऐसे सत्य हैं जिन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। कहते हैं जहां तक शमशान है वहीं तक मसान है। मसान कोई एक शक्ति नहीं, कोई एक एंटिटी नहीं, ये कोई प्रेत नहीं, ये खुद शमशान की असीमित शक्ति है जिसे काबू करना किसी के बस की बात नहीं हुई। अगर भगवान न करे कभी आप शमशान जाएं या किसी चैलेंज के लिए शमशान जाएं तो उसके नियमों का पालन जरूर करें। जैसे पीछे मुड़कर ना देखें, अपना नाम पुकारे जाने पर जवाब ना दें, खासकर 3 आवाज तक। अगर कभी जाना पड़े तो वहां हंसी ठिठोली बिल्कुल ना करें। हंसने की आवाज नहीं आनी चाहिए। किसी का नाम पीछे से बिल्कुल ना पुकारें। और हाँ, कहते हैं शमशान में जो दिखता है वो हमेशा जिंदा नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो कर लें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी पैरानॉर्मल एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। मैं आपकी अपनी पैरानॉर्मल गाइड महिमा।